Your pain is our pain. And Allah subhanahu wa ta'ala, He says in response to your calls, in response to your cries, أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Verily, the victory of Allah is near. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में बात करने वाले हैं एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में होने लगा है प्रधानमंत्री का विरोध, मचा घमासान। साथ ही नारे लगने लगे हैं कि मोदी सरकार केवल और केवल लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है और केवल ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। वहीं चलते हैं, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर पहलवानों ने उड़ा दी है भाजपाई के साथ साथ बृजभूषण की नींद। एक बार फिर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया है समर्थन, जानेंगे इसके बारे में। वहीं तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, संसद भवन के उद्घाटन के बीच घमासान में मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। लगाई है मोदी को फटकार, बताया संविधान का उल्लंघन है। वहीं चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर मणिपुर में भड़की है हिंसा। वहीं बीजेपी मंत्री के घर को फूंक दिया गया है, जानेंगे इसके बारे में। वहीं पांचवी बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर करारा तमाचा मारा है कांग्रेस ने बीजेपी को। सिंधिया के बयान को लेकर कहा न घर के रहे न घाट के, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर भड़की कांग्रेस, बताया माहौल खराब करना बीजेपी का जन्मसिद्ध अधिकार रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं बड़ी खबर है, सत्येंद्र जैन की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, ऑक्सीजन सपोर्ट पर सांसें गिर रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटका से ही बताते चलें, कर्नाटका के नए स्पीकर के रूप में यूटी खादर को किया गया है मनोनीत, जानेंगे इसके बारे में। साथ ही आखिरी के बुलेटिन में बात करेंगे लगातार चल रही विपक्षी एकता पर किस तरह से फिर केजरीवाल जा पहुंचे महाराष्ट्र, किए हैं शरद पवार से मुलाकात। सब खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगा है। किस तरह से वे संविधान और कानून के साथ उसका उल्लंघन करते आ रहे हैं। आपको बताते चलें, दिल्ली से बवाल उठा है, जहां पर दिल्ली में खास विरोध हो रहा है। अध्यादेश जारी होने के बाद केंद्र द्वारा पूरी तरह से केजरीवाल की शक्तियां हड़प ली गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अलगाववादियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन वहीं देखा जाए तो किसी भी तरह से अलगाववादी यानी कि खलिस्तानियों पर किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं हुई, जबकि फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन उमड़ पड़ा है। अब इस बार केवल भारतीय मूल के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन शुरू है। करीब एक साल से लगातार ऑस्ट्रेलिया में केवल और केवल हिंदू पक्ष को परेशान किया जा रहा है। साथ ही मंदिर के साथ साथ वहाँ के अन्य हिंदू संस्था पर भी पूरी तरह से खलिस्तानी के लोग कब्जा जमा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार आश्वासन देते आ रहे थे कि खलिस्तानी जल्द ही अपने कब्जे में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं एक नया मामला निकल के आया, जहां पर अब खलिस्तानी लगातार प्रधानमंत्री का विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार खुद ही लोकतंत्र और संविधान के हत्या करती आ रही है। तो ऐसे में अब विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं आप किस तरह से विदेशों की धरती पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध शुरू हो चुका है। आपको बताते चलिए, अमेरिका का दौरा भी किए थे, जहां पर एल्बनीज ने दावा किया था कि जल्द ही पूरा माहौल ऑस्ट्रेलिया का सही हो जाएगा। लेकिन वहीं एक नया मामला है कि अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी अवहेलना के साथ साथ उनका विरोध शुरू हो चुका है। लोकतंत्र का हत्यारा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चलते बड़ी खबर, एक बार फिर पहलवान बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें, बृजभूषण को होगी जल्द फांसी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का फिर से मिला है समर्थन। 25 मई यानी कि आज समाज खटखट टोल कमेटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे कुश्ती पहलवानों के साथ साथ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का भी स्वागत किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर खटखड़ खाप प्रधान हरिकेश द्वारा ये खास पंचायत बैठाई जा रही है पहलवानों के समर्थन में, जहां पर विशेष तरह की मीटिंग होने वाली है, जिसमें खास तौर पर केवल और केवल बृजभूषण के खिलाफ एक महीने से जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी तक किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार बीजेपी
केवल और केवल बृजभूषण को बसाने की कोशिश कर रही है। वहीं अब ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ने वाला है। इसी तौर पर ये नई मीटिंग का आगाज किया गया है। जिद हिसार कैथाल के प्रत्येक गांव के लोग इस नए कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, जहां पर कुश्ती खिलाड़ियों की आवाज़ और भी बुलंद की जाएगी। इसको लेकर उनका सम्मान कार्यक्रम का नाम दिया जा रहा है। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने में सबसे आगे रहे, वो ही पहलवानों के समर्थन में सबसे आगे रहते। ऐसे में इस कार्यक्रम में वो भी शामिल रहने वाले हैं। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, संसद भवन के उद्घाटन का मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। लगी है फटकार, बताया या पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका दाखिल कर अदालत से अब जांच की कार्रवाई की मांग की जा रही है कि किस तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, जबकि संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी नए संसद भवन का उद्घाटन केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाना चाहिए। वकील CR जया कुसीन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अदालत लोकसभा सचिवालय को आदेश के उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। वकील ने 18 मई को ही लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की ओर से जारी बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि PM मोदी कर रहे हैं उद्घाटन नए संसद भवन का, जो कि पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन बताया जा रहा है, जबकि नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। अब देख सकते हैं किस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन आपको बताते चले इस पर कोई कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं आने वाली है, क्योंकि न्यायपालिका भी पूरी तरह से गुलाम बनती जा रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर भड़की हिंसा, मणिपुर में लगाई गई है बीजेपी मंत्री के घर में आग। मणिपुर में हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही है, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। कर्फ्यूग्रस्त मणिपुर में बुधवार को फिर से बिष्णुपुरा और इम्फाल पश्चिम जिलों में अधिक हिंसा देखने को मिली, जहां पर लगातार एक हफ्तों तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इस अलग अलग घटनाओं में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है, जबकि देखा जाए तो राज्य के मंत्री के घर आग लगा दी गई है। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने खूब तोड़फोड़ की है। बताते चले कि राज्य में 3 मई को शुरू हुई हिंसा अब तक 70 लोगों की जानें ले चुकी है और खास तौर पर 200 लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ तक कि मणिपुर को भी छोड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्य में किस तरह से हिंसा भड़की, जहाँ पर लोग पलायन करने को तैयार हैं और अब तक 70 लोगों से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बताते चले बड़ी अपडेट है। एक बार फिर सिंधिया को लेकर कांग्रेस ने मारा है करारा तमाचा, कहा न घर के रहे न घाट के। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए बीजेपी सांसद KP यादव के वीडियो को अपने ट्विटर में शामिल करते हुए सिंधिया पर करारा निशाना साधा गया। उन्होंने इस वीडियो में साथ लिखा है कि गद्दारी का नतीजा यही होता है, न घर के रहेंगे न घाट के। दरअसल इस वीडियो में खास तौर पर बीजेपी सांसद KP यादव कहते हैं कि कुछ लोग भीड़ में ऐसे मूर्ख बन जाते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि मंच पे क्या कुछ बोलना चाहिए और क्या कुछ नहीं। ये खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मूर्ख हैं। और ये खास तौर पर केवल और केवल सिंधिया के लिए करारा तमाचा रहा था KP यादव द्वारा, लेकिन इसका फायदा फिर वहीं बीजेपी ने उठाया और बताया और इसका फ़ायदा खास तौर पर कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने बताया न घर के रहे हैं और न घाट के। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही कर्नाटका से बड़ी खबर है। बीजेपी की अब होगी सरकार की जांच, जितने भी घोटाले किए हैं कर्नाटका में। कर्नाटका के सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर के भर्ती घोटाले की फिर से जांच कराने जा रही। इस सिलसिले में ADGP रैंक के एक अधिकारी समेत 30 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बुधवार को पुलिस अधिकारियों के बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने घोटाले का उल्लेख किया और विभाग को फटकार लगाई है। कैबिनेट मंत्री MP पाटिल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार पिछले बीजेपी सरकार के दौरान हुए सभी घोटालों की जांच कराने वाली है। यानी जितने भी घोटाले हुए हैं कर्नाटका में बीजेपी सरकार के दौरान, सबका सुपड़ा साफ होने वाला है और सबका खुलासा होगा, जिसके बाद फिर से प्रधानमंत्री मोदी का पूरा चरित्र खुलकर सामने आने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आत्मप्रचार के लिए नहीं, एक व्यक्ति के अहंकार के रूप में बनाया जा रहा है संसद भवन।
कांग्रेस ने मारा करारा तमाचा। कांग्रेस ने गुरुवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि यह आत्मप्रचार के लिए नहीं बल्कि अहंकार की आग में बनाया गया नया संसद भवन, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा रहा है उद्घाटन। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के झारखंड हाई कोर्ट परिसर का उद्घाटन किया, लेकिन वहीं देखा जाए तो नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अपने अहंकार और तानाशाही के कारण नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसका खासकर बहिष्कार और विरोध किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने वाली है ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद ये नया फैसला निकल के आया है ममता बनर्जी द्वारा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 मई को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने वाली हैं और यह फैसला ले लिया है। ममता बनर्जी सरकार का फैसला है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद वह अब यह सोच रही हैं कि अध्यादेश जारी हो जाए तभी वो नीति आयोग के बैठक में शामिल होना चाहेंगी। नीति आयोग की बैठक में भाग इससे पहले नहीं लेने वाली और ख़ासतौर पर केजरीवाल भी विपक्ष को एकजुट करने की जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य ने नाम छिपाते हुए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उससे पहले सारी विपक्षी पार्टियां अब नीति आयोग की मीटिंग में नहीं शामिल होने वाली। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, राहुल गांधी फिर से बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें। लोकप्रियता कर्नाटक चुनाव के साथ बढ़ चुकी है। सर्वे निकल के आया जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में लोग अब राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं, वहीं बाइकआउट होते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेताओं के लिस्ट में पहले स्थान पर थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता में काफी ज्यादा इजाफा हुआ कर्नाटक जीत के बाद। एक ताजा सर्वे निकल के आया जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री के तौर पर अब सारे लोग राहुल गांधी को देखने लगे और यह सर्वे अब प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपाइयों की भी मुसीबत बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनाव नजदीक है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। अगर यहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो ऐसे प्रधानमंत्री में एक बड़ा फेर बदलाव देखने को मिल सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। सत्येंद्र जैन की बढ़ती जा रही है मुसीबत। डीडीयू अस्पताल में हुए हैं भर्ती, ऑक्सीजन से ले रहे सांस। दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने से गिर गए, जिसके बाद उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। वहीं उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया। बीते एक हफ्ता में यह दूसरी बार है जब सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक जैन को पहले भी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, वहीं फिर से वहीं चोटें आई और काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत बताई जा रही। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें करारी फटकार लगाए हैं बीजेपी वालों को। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी ज़्यादा तनातनी देखने को मिल रही है। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब बहिष्कार समारोह को लेकर इसमें सपा की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब विपक्षी पार्टियों में सपा का भी एंट्री हो चुका है और बड़ा ऐलान किया। अभी तक कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाएगा, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया। अखिलेश का कहना है सुनने और समझने का अवसर देना और सच्ची सांसदीय परंपरा को बरकरार रखना चाहिए, नहीं तो न कोई सुनने वाला होगा और न समझने वाला। यानी कि अखिलेश यादव ये नई चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। कर्नाटक से मुसलमानों का आरक्षण बहाल किया जाए। मौलाना मदनी ने कांग्रेस को चुनावी वादा दिलाया है याद। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक की निर्वाचित कांग्रेस सरकार को अब
आर्थिक पिछड़ेपन और आर्थिक मुसलमानों का आरक्षण बहाल कर देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सरकार बनने से पहले वादा किया था कि सरकार बनते ही मुस्लिमों को 4% आरक्षण फिर से बहाल कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि जिससे बसवराज बोम्मई की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछली सरकार में 4% आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया था मार्च के महीने में। वहीं फिर से इसे बहाल करने के लिए अब कांग्रेस के सामने मुस्लिम पक्ष गुहार लगा रहा है और ये आरक्षण वाला मामला उच्च न्यायालय तक भी पहुंचा हुआ था। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष फिर जा पहुंचा है कोर्ट। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के राम नाम बहुसार मामले में ईदगाह पक्ष में अदालत के सामने फिर से प्रार्थना पत्र दिया गया है। ईदगाह पक्ष ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि यह प्रतिवादित बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि अदालत ने आमिर रिपोर्ट मामले में अपना आदेश रिजर्व कर दिया था। पूरा मामला आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे राम और बहुसार के विग्रह से जुड़ा हुआ है। मामले में गुरुवार को ईदगाह पक्ष ने खुद को प्रतिवादित बताते हुए बताया कि अदालत से आग्रह करता हूं कि सुनवाई पक्ष में हो और साथ ही न्याय संगत हो। मामले की सुनवाई के लिए सीनियर सिविल जज को नियुक्त किया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर बताते चले आपको। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की हुई तबीयत खराब, आईसीयू में हुए हैं भर्ती, गंभीर हालत बताई जा रही। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की गुरुवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई और वहीं राणा को लखनऊ के अपोलो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। इस बात की जानकारी खुद उनकी बेटी मुसैया राणा ने बताया है। काफ़ी दिनों से मुनव्वर राणा की तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन वहीं गुरुवार सुबह काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत हुई, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक हो गई और अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा उनके पेट में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। जांच के तौर पर पता चला था कि पथरी थी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। चलते हैं, बड़ी खबर है। अफजल अंसारी के स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील याचिका पर हाईकोर्ट करने जा रहा है सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट में सज़ा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल पूर्व सांसद अफजल अंसारी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई रोक दी गई थी। अपील पर अब फिर से 25 मई यानी आज बड़ी सुनवाई हो रही है। गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने सांसद अफजल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। इसी मुद्दे पर अब मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष का कारावास मिला है। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफजल अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया, अपील दी थी। इसी अपील के तहत फिर से इस पर सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ खबरें निकल के आएंगी सुनवाई के बाद बताएंगे। तब तक के लिए इस खास बुलेटिन बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।